24 नवंबर को संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद संभल में लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का एक्शन लगातार वहां जारी है और बड़ी बारीकी से जांच की जा रही है, चाहे वो अवैध अतिक्रमण हो या जो पत्थरबाज हो या बिजली चोरी हो। नगर निगम हाउस टैक्स बारीकी से मतलब बाल में खाल निकालने जैसी कार्रवाई वहां लगातार जारी है। जिस इलाके में हिंसा हुई उस इलाके में एक एक घर को सर्च किया जा रहा है और वहां ये देखा जा रहा है कि किस तरीके की गतिविधियां हैं। तमाम सारे असलाह भी बरामद हुए, तमाम सारी संदिग्ध चीजें बरामद हुई, नशीली पदार्थ भी बरामद हुए। लेकिन अब एक बड़ा जो मामला निकल के सामने आया वो ये है कि तमाम सारे ऐसे घर हैं जो धार्मिक स्थल हैं, उसमें बिजली चोरी हो रही थी। खासकर मस्जिद की अगर बात करें तो मस्जिद में ये कह सकते हैं कि कई किलोवाट की चोरी हो रही थी, जिसको पुलिस प्रशासन के साथ बिजली विभाग की टीम ने पकड़ा है। बड़ा सवाल इस बात का है कि जब इस तरह की घटना होती है उसके बाद ही इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों होती है, हमेशा क्यों नहीं होती है। बिजली विभाग के अधिकारी, इतनी बड़ी चोरी चल रही थी लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी को पता ही नहीं था। तो जब जो चोरी कर रहा है उस पर कार्रवाई होगी तो ऐसे में बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होना लाजमी बनता है। जिस तरीके से पूर्व में भी मुखबिर खास द्वारा दी गई सूचना के आधार पे परसों जो है करीबन 13 हाउस सर्च किए गए थे। उनमें कुछ संदिग्ध चीज़ें भी मिली थी, अवैध शस्त्र भी मिले थे, स्मैक भी मिली थी। उसी को मद्देनजर रखते हुए और सूचना एकत्रित की गई और आज करीबन 20 घर हैं उनका सर्च किया गया है और लेकिन कोई इस तरीके की संदिग्ध चीज़ें आज के उसमें नहीं मिली है। लेकिन सर्च के दौरान बिजली विभाग की टीम भी साथ में थी, अतिक्रमण के लिए नगर निगम की टीम भी साथ में थी। बिजली विभाग की बिजली के खंभे पर कब्जा कर उसको अपने घर में ही कंप्लीटली समाहित कर लेने वाले एक ऐसे व्यक्ति का घर का अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। उसके अलावा अभी तक पिछले 2 महीने से बिजली विभाग द्वारा चलाई गई संभल कस्बे में बिजली चोरी को रोकने के लिए, जो कि करीबन 13 से 14 करोड़ रुपए पर महीना बिजली चोरी होती थी, उसको रोकने के लिए जो अभियान चलाया गया है उसमें भी उस अभियान को भी रिव्यू किया गया और पीएसी है वो परमानेंट तरीके से उनको सहयोगार्थ दी गई है ताकि जितने भी जो कटिया तार डाल के इस तरीके की चोरी करते हैं उसको रोका जाए। और जो क्षेत्र जहाँ पे विभिन्न कारणों से बिजली विभाग के लोग भी जाने से कतराते थे, डरते थे, उनका भी मनोबल बढ़ाने के लिए पुलिस और प्रशासन के लोग हैं वो समय समय पर जाते रहेंगे। इसी आश्वासन के मद्देनजर ये कार्रवाई की गई और मैं उम्मीद करता हूं कि जो सरकार का जो मुलाजिम है, जो भी व्यक्ति है, वो बिना किसी भय के जनपद संभल में कहीं भी व्यक्ति जाके कोई भी इलीगल एक्टिविटी है उसको रोकने का कार्रवाई करेगा। थैंक यू। हम आए थे लाउड स्पीकर चेक करने, लेकिन जब हमें पता चला इतने बड़े स्तर पे चोरी हो रही है तो फिर हमने यहाँ पे पूरी बिजली चोरी रुकवाने का भी साथ में जिम्मा लिया कि हम इनके साथ में जाएंगे और सारा कार्य करेंगे। तो इसी के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। लगभग 200-250 घरों से हमने चोरी पकड़ी है और कुछ जो यहाँ पे मस्जिद थी उनके ऊपर से भी हमने बिजली चोरी पकड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद कि जो भी पत्थरबाज या दंगई और उस हिंसा में जो नुकसान हुआ है उन्हीं से उसकी भरपाई की जाएगी। उसके बाद से पुलिस लगातार एक्शन में है। कृष्ण कुमार बिश्नोई लगातार एक्शन में है, लगातार लोगों को अल्टीमेटम दे रहे हैं, लाउड स्पीकर उतारा जा रहा है, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोगों के घरों में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और एक एक चीज निकाली जा रही है। लोगों के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं, लोगों की जो ये कह सकते हैं कि गतिविधियां हैं उनको देखा जा रहा है। तो लगातार वहां पर पुलिस फुल एक्शन में है। एसपी के एक्शन से लोग सहमे हुए हैं, दहशत में हैं और इस मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है। और ये कहना गुरेज नहीं होगा कि सियासत के चक्कर में वहां के कुछ निर्दोष लोग भी परेशान किए जा रहे हैं। कुछ लोग जो अराजक थे उनके साथ साथ, जैसे एक कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो ऐसी स्थिति संभल की अब देखी जा सकती है। लगातार समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर के आरोप लगा रही सरकार पर कि सरकार जानबूझकर वहां अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा है और उनको टारगेट करके वहां कार्रवाई की जा रही है। लेकिन वहीं पुलिस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो कार्रवाई की जा रही है ये पत्थरबाज हैं, ये गुनहगार हैं। तो अब तक सैकड़ों लोग जेल भेज दिए गए हैं, तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ चल रही है, कार्रवाई चल रही है और अभी तक एक्शन मोड में वहां पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। एक के बाद एक नए खुलासे वहां हो रहे हैं। गौरतलब है कि 24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान यह हिंसा हुई थी, उपचुनाव के परिणाम के ठीक एक दिन बाद, और इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस का जो दावा है उसमें 4 लोगों की गोली लगने से मौत हुई थी और एक की भगदड़ में।
और इसी में 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल होते और उसके बाद से लगातार कार्रवाई जारी है और जांच चल रही है। तो उसका इंतजार है कि इस जांच में क्या निकलता है। फिलहाल जो मृतक के परिजन हैं उनका आरोप यह है कि पुलिस की गोली से उनके परिवार के सदस्य की मौत हुई है। पुलिस का यह दावा है कि पुलिस की गोली से नहीं बल्कि पत्थरबाजों की गोली से मौत हुई है।